डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटलेट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो आउटलेट्स के साथ में किस तरह से हार्मोनाइज होंगे, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से रहेगा। पहले जब हम मार्केटिंग को डिफाइन करते थे, जैसा कि हमने प्रोडक्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट प्लेस पर लेके आ जाइए, वो बिक जाएगा। लेकिन अब होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। अब जो आउटलेट्स हैं वो ज़ीरो इन्वेंट्री पर भी काम करते हैं। जब तक किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तब तक वो जो आउटलेट है वो दूसरे प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, दूसरे प्रोडक्ट को सेल करता है। और जैसे ही वो आउटलेट जो अगर ऑर्डर रिसीव करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो वो उसको सेल आउट करता है। तो इस केस में जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम यूज़ में आते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो आउटलेट्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों का कंसिडरेशन होता है, या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आउटलेट्स और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। ये फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं। पहला, मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आउटलेट के मैनेजमेंट के साथ में किस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। ये डिसाइड करेगा इन्वेंट्री का साइज़, डिमांड सप्लाई का जो ट्रेड ऑफ है वो डिसाइड करेगा, और जो फीस, कमीशंस और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको डिसाइड करेगा उन दोनों के मैनेजमेंट के बीच का तालमेल। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, आप सरल भाषा में इसको समझें कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, और वहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट आ रही है, कैरिंग कॉस्ट दो जगह आएगी, कंपनी के वेयर हाउस में और जो आउटलेट है उसके गोडाउन में। तो जो कैरिंग कॉस्ट है, जो टाइम है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनको किस प्रकार से ट्रेड ऑफ करते हुए मिनिमाइज किया जाना है। ये जितना मिनिमाइज होगा प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अधिक होगी। कोऑपरेशन अमंग द आउटलेट्स, जैसा कि एक जोग्राफिक एरिया में दो आउटलेट्स हैं, दो आउटलेट्स के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, और उन दोनों का उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से या उस कंपनी से किस प्रकार से उनके बीच का कोऑपरेशन रहता है, ये डिपेंड करेगा। और ये भी डिपेंड करेगा कि जो आउटलेट्स हैं वो आउटलेट्स की स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है अथवा नहीं। बहुत सारे मार्केट फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि आउटलेट्स की एग्जिस्टेंस को बताते हैं। मान लीजिए दो आउटलेट्स हैं, एक लेवाइस का है, एक वुडलैंड का है। अगर दोनों आउटलेट्स बिल्कुल पास पास में हैं तो ये संभावना जताई जा सकती है कि चूंकि दोनों के प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे के बिजनेस पे प्रभाव नहीं डालेंगे। जबकि अगर वुडलैंड और बाटा ये दो शोरूम पास पास में हैं तो हो सकता है कि ये दोनों जो आउटलेट्स हैं वो एक दूसरे के बिजनेस पर असर डालें। और ये बहुत छोटा मार्केट फोर्स है। एक मेजर मार्केट फोर्स होता है कंपटीशन, या फिर जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या सिमिलर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं दो अलग अलग कंपनीज के, उनका मार्केट में क्या एग्जिस्टेंस है। ये सभी चीज़ें, डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो है पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की, वो डिसाइड करेंगे कि जो आउटलेट्स हैं उनकी फंक्शनिंग किस तरह से रहती है। कंपनी की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लेकर, वो भी डिसाइड करेंगे कि जो आउटलेट्स हैं उनको किस तरह से
जो लोकेशन है वो क्या हो, उनका जो लेआउट है वो क्या हो, उनमें स्टाफ कैसा हो। ये भी डिपेंड करेगा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूमर्स कौन लोग हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो किन कंज्यूमर्स के लिए है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो कंपनी की स्ट्रेटजीज़ हैं वो काफ़ी चीज़ें डिसाइड करती हैं। अगर कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है तो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं है तो अनड्यू प्राइसेस हाइक होने के चांसेस रहते हैं, जो कि परफेक्ट मार्केट में अपेक्षित नहीं होते हैं। कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, जैसा कि हमने स्कैनिंग द एनवायरनमेंट को पढ़ा हुआ है, दोनों को, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। और आउटलेट्स का जो जोग्राफिक कवरेज है वो कितना है वो डिपेंड करेगा कि उसका जो इन्वेंट्री साइज़ है वो कैसा रहेगा। मान लीजिए जो जोग्राफिक कवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, उसमें कंज्यूमर्स भी ज़्यादा हैं, तो उसको अपनी इन्वेंट्री का साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उस आउटलेट को मैनेज करना होगा। शायद उसमें स्टाफ की ज़रूरत भी अधिक हो। और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, सीजनल वेरिएशन होते हैं, इंडस्ट्री साइकिल की फेजेस होती हैं जो इन सभी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। तो जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आउटलेट्स हैं वो बहुत क्लोजली कोरिलेटेड हैं, असर डालते हैं। और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रक्चर है कि बीच में एजेंट है या होलसेलर है या रीसेलर है अथवा दोनों हैं, तीनों हैं बीच में, ये सभी चीज़ें जो आउटलेट है उसके एग्जिस्टेंस पर भी और उसकी फंक्शनिंग पे भी पूरा पूरा प्रभाव डालते हैं। थैंक यू।